नमस्कार, सुप्रभात। उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुपम मिश्रा। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के काशीपुर के आईटीआई थाना क्षेत्र के देवभूमि स्टोन क्रशर पर कुछ खनन माफियाओं ने आज जमकर तोड़फोड़ की। खनन माफिया ने इसके लिए वहां पर तोड़फोड़ की क्योंकि स्टोन क्रशर मालिक ने बिना रॉयल्टी के लाए उपखनिज की खेप को लेने से इंकार कर दिया। हालांकि बाद में स्टोन क्रशर मालिक ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हवाई फायरिंग की। इसके बाद ही खनन माफिया तोड़फोड़ से रुके। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मार दे बेशक, कोई इतराज नहीं, मार दे, मार गोली, मार दे गोली, मार दे, कोई गल नहीं। मौके की पुलिस वहां पे पहुंची। मौके से सीसीटीवी फुटेज लिए गए और उसके बाद वादी की तहरीर के आधार पर खनन माफियाओं के विरुद्ध मुकदमा लिखा गया है, जिसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। खनन विभाग ने रामनगर में बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें उपखनिज के स्टॉक्स पर करीब 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। छोई में विभाग को उपखनिज स्टॉक चेक करते हुए एक अवैध स्टॉक मिला है, जिसे सीज कर दिया गया है। इसके साथ ही एक स्टॉक में कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसकी खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई है। छोई में 6 स्टॉक है। 6 स्टॉक में से एक स्टॉक अवैध पाया गया है, जिसको सीज कर दिया गया है। और इसके अलावा एक भंडारण पे अनियमितता मिलने के कारण उसकी क्रय विक्रय पर रोक लगा दी गई है। उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन अपनी मांगों पर अड़े हैं, जबकि शासन कर्मचारियों को हड़ताल पर हाईकोर्ट के आदेश का डर दिखा रहा है। 31 जनवरी को कर्मचारी संगठनों की तरफ से सामूहिक अवकाश की घोषणा को लेकर शासन में अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि अगर कोई कर्मचारी हड़ताल और सामूहिक अवकाश पर जाता है तो उसे कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा और उनका वेतन काटा जाएगा। क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट अगस्त 2018 में हड़ताल को अवैध करार दिया था। वहीं अपनी मांगों पर अड़े कर्मचारी संगठन के नेताओं का कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं और सरकार पर ढुलमुल रवैया अपनाने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को कर्मचारियों के प्रति नरम होना चाहिए। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री ट्वीट करते हैं कि साहब हम कर्मचारियों को सुनेंगे, बुलाएंगे, और दूसरी तरफ इस तरह के ऑर्डर्स निकलते हैं कि आपकी हड़ताल अवैध है। तो हम लोग इन ऑर्डर से डरने वाले नहीं हैं और जो भी होगा भविष्य में देखा जाएगा। जनवरी को और 4 फरवरी को, 31 को सामूहिक अवकाश पे जाएंगे, 4 फरवरी को एक धरना या प्रदर्शन करेंगे। तो ये दोनों तिथियां जो हैं, इस पे अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी इन गतिविधियों में प्रतिभाग करता है तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कर रहा है। तो यही चीज हम लोगों को, सभी विभागों को और सभी डीएम्स को भी हम लोगों ने लिखा है कि इसको स्ट्रिक्टली आप फॉलो करें। न्यूज 18 की खबर के बाद हरकत में आए प्रशासन ने चक्राता के लोखंडी में फंसे 4 पर्यटकों को रेस्क्यू कर चक्राता पहुंचा दिया है। दिल्ली निवासी सभी पर्यटक 9 दिन बाद रेस्क्यू किए गए। ये लोग बर्फबारी के चलते लोखंडी में ही फंस गए थे। रविवार को न्यूज 18 ने यह मामला उठाया। इसके बाद हरकत में आए प्रशासन ने सभी को रेस्क्यू किया और देर शाम सभी लोग सुरक्षित चक्राता पहुंचे। इस दौरान पर्यटकों ने खुद को सकुशल बचाए जाने के लिए न्यूज 18 का धन्यवाद दिया। अभी लोखंडी से रेस्क्यू हो चुके हैं। अभी चक्राता हम पहुंचे हैं एंड ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इसलिए है बिकॉज वी वांटेड टू थैंक न्यूज 18 टीम। पिछली कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए मौजूदा बीजेपी सरकार ने एक और बड़ी जांच के आदेश दिए। साल 2012 से लेकर 2017 तक सिडकुल के तहत किए गए सभी निर्माण कार्यों की जांच एसआईटी को सौंप दी गई है। इसके लिए गृह विभाग ने पुलिस महानिदेशक अनिल रतूड़ी को चिट्ठी भेज दी है। आईजी स्तर का अधिकारी इस एसआईटी का हेड होगा। बता दें कि रुद्रपुर में घोटाला अंजाम दिए जाने की सबसे ज्यादा शिकायतें सामने आई थी। करोड़ों रुपए के इस घोटाले में पिछले ही साल एक अधिकारी को निलंबित भी किया गया था, लेकिन अब एसआईटी इसके हर पहलू की जांच करेगी। 2012 से लेकर 2017 तक प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। पहले 2 साल विजय बहुगुणा, जबकि बाकी समय हरीश रावत प्रदेश के सीएम रहे थे।
केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ निकाली जा रही कांग्रेस की जनाक्रोश परिवर्तन यात्रा का दूसरा चरण खटीमा के शहीद स्मारक से शुरू हुआ है। इस यात्रा में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश, लोकसभा प्रभारी अनुग्रह नारायण सिंह समेत कई कांग्रेसी नेता शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं ने एक जनसभा को संबोधित किया। केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि दोनों ही सरकारों ने जनता के हित में कोई काम नहीं किया। किसान परेशान है, आम जनता महंगाई की मार झेल रही है और व्यापारियों को नोटबंदी और जीएसटी ने बेहाल कर रखा है। जिस तरीके से लोगों का जन समर्थन मिल रहा है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से लोकसभा के चुनाव में परिवर्तन होगा। कांग्रेस 5 की 5 लोकसभा जीतेगी और राहुल जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। जनता निराश है, ना उसके पास छोटा कारोबारी हो या बड़ा कारोबारी, उसका कारोबार नहीं चल रहा है। नोटबंदी के माध्यम से इन्होंने कंगाल कर दिया प्रदेश की जनता को। जीएसटी के माध्यम से व्यापारी को परेशान कर दिया। 28% तक जीएसटी कहीं नहीं थी, अब धीरे धीरे घटा रहे हैं, लेकिन जब की दम निकल गया व्यापारी का। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो वादे किए थे, जो लोगों में विश्वास जताया था और बहुत ही पुरजोर ढंग से अपनी बातों को रख के विश्वास दिलाया था, वो 4.5 साल के बाद सब खोखले सिद्ध हो गए। वहीं कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने कांग्रेस की जनाक्रोश परिवर्तन यात्रा पर हमला बोला है। स्कूली बच्चों के कार्यक्रम में शिरकत करने हल्द्वानी पहुंचे पांडे ने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक दुकान चलाने के लिए इस तरह की यात्रा निकाल रही है। और ये तो कोई खास बात नहीं है। अब दुकानदार है, वो अपनी दुकान नहीं खोलेगा तो ग्राहक कैसे आएंगे? इसीलिए प्रत्येक राजनीतिक अपने अपने उनकी पार्टियां अपने अपने विचार हैं, अपने अपने उनके कार्यक्रम है। सत्ताधारी बीजेपी वन मंत्री हरक सिंह की बयानबाजी से परेशान है। सोमवार को एक प्रसंग में हरक ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ कर दी। अब बीजेपी अध्यक्ष इस पर लाल पीले हो गए हैं। मैं तो आजकल राहुल गांधी जी ने 2 शब्द कहे जब ज्योतिराव सिंधिया मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो लोगों ने कहा राहुल गांधी की भी चर्चा कर रहा हूं। मैंने कहा मैं मोदी जी की भी तो चर्चा कर रहा हूं कि मोदी जी ने अमेरिका की धरती में कहा। देखिए, कई बार कोई शब्द दिल को छू जाता है। वन मंत्री हरक सिंह रावत का यह बयान बीजेपी के लिए गले की फांस बन गया है। सोमवार को कर्मचारियों के कार्यक्रम में हरक सिंह पीएम मोदी की तारीफ करते करते कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी तक पहुंच गए। कांग्रेस पृष्ठभूमि के हरक सिंह रावत पूर्व सीएम विजय बहुगुणा के साथ कांग्रेस में बगावत का झंडा बुलंद करने वालों में सबसे आगे थे। अब बीजेपी सरकार में मंत्री रावत गाहे बगाहे कांग्रेस में खूबियां गिनाते हैं। अब यही बात बीजेपी को अखर रही है। देखिए, अपने अपने व्यक्तिगत बयान है, बयान देने की छूट है मर्यादाओं में रहते हुए। दरअसल लोकसभा चुनाव के काउंटडाउन के बीच बीजेपी का एक सेक्शन मान रहा है कांग्रेस बैकग्राउंड के नेताओं का राहुल राग पार्टी कार्यकर्ताओं का मोरल गिराने जैसा है। हालांकि हरक सिंह के साथ 2016 में कांग्रेस से बगावत करने वाले सुबोध उनियाल कहते हैं कि सब ठीक है और बीजेपी मजबूत है। कुछ नहीं है। अब जो कांग्रेस से जितने लोग भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो निश्चित रूप से पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हैं और लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से राहुल गांधी का नेतृत्व का विरोध करेंगे। अब हरक तो अपने विधानसभा क्षेत्र निकल गए, लेकिन कई सवाल छोड़ गए। जानकार भी मानते हैं कि भले ही अभी कोई भूचाल न आए, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले नेता जरूर रंग बदलेंगे। किशोर रावत के साथ अनुपम त्रिवेदी, न्यूज़ 18 देहरादून। बीजेपी 2019 का लोकसभा चुनाव अपनी पूर्णकालिक विस्तारक टीम के दम पर फतेह करने की जुगत में है। ये टीम किस तरह से पार्टी के लिए काम करती है, आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। बीजेपी की पूर्णकालिक विस्तारक टीम पार्टी के लिए निरंतर काम करती है। टीम को हर महीने मानदेय और व्हीकल की सुविधा भी मिलती है। टीम का मकसद पार्टी का प्रचार प्रसार करना होता है। सबसे ज्यादा पार्टी इस टीम से मदद चुनाव के दौरान लेती है, जिससे पार्टी को अपने कमजोर और जिताऊ प्रत्याशी के बारे में पता चलता है। उत्तराखंड में बीजेपी के पास करीब 80 पूर्णकालिक विस्तारक विधानसभा और लोकसभा सीटों पर तैनात हैं। एक अपना समय देते हैं एक निश्चित अवधि के लिए, किसी ने 1 साल, किसी ने 2 साल, किसी ने चुनाव तक, कोई उससे आगे तक। अच्छे अच्छे घरों के लोग हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो एक सिद्धांत के लिए बात करते हैं, उस सिद्धांत को कैसे आगे तक बढ़ाया जाए। तो उसमें जब वो आते हैं, हम उनको कुछ दे तो नहीं पाते हैं, वो स्वेच्छा से अपना काम करते हैं। उनका सिर्फ आने जाने के लिए उनके साधन मुहैया हम करवाते हैं। पूर्व में पार्टी की पूर्णकालिक विस्तारक रह चुकी मधु भट्ट का टीम के बारे में क्या कहना है, ये भी सुनिए।
जो पूरी भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी विचारधारा है उसको पूरे जन जन तक पहुंचाने के लिए हमारा काम होता है। तो विस्तारक के रूप में ये पूर्णकालिक कार्यकर्ता एक तरह से पार्टी नेतृत्व की आंख और कान का काम करते हैं और इन्हीं के भरोसे अब बीजेपी 2019 फतह करने की तैयारी में है। देहरादून से किशोर रावत, न्यूज़ 18। राज्य के सबसे बड़े निगम में छोटी सरकार बनने के 2 महीने बाद भी बोर्ड की बैठक नहीं हो पा रही है, जिससे देहरादून के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बोर्ड बैठक न होने पर निगम पार्षद भी सवाल उठाने लगे हैं। पार्षदों का कहना है कि चुनाव में हुई लेटलतीफी के चलते शहर को पहले भी 6 माह तक बिना विकास कार्यों के रहना पड़ा था और अब मेयर की नासमझी से शहर को 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि संसाधनों की कमी होने के चलते निगम की बोर्ड बैठक 15 फरवरी के बाद होगी। उन्होंने सोचा ही नहीं कि बोर्ड बैठक करनी है। मैं नगर आयुक्त से बात कर चुका हूँ, उन्हें अपना एक्ट का प्रावधान नहीं बता चुका, एक्ट में प्रावधान ऐसा है, उसके बाद भी वो सब चुप हैं। तो इसका मतलब वो विकास कार्य नहीं चाहते, शहर में वो ऐसे ठप रहना चाहते हैं, शहर को ऐसे ढकेलना चाहते हैं और गर्दिश की तरफ। अगर आज भी बोर्ड बैठक होती है तो विकास कार्य 6 महीने 5 महीने बाद ही शुरू होंगे, क्योंकि इसका प्रोसीजर बहुत लंबा है। बोर्ड वैसा ये जनवरी में होनी थी, लेकिन अभी हमारा हॉल तैयार नहीं हुआ है और मुझे लगता है कि 15 फरवरी तक हम बोर्ड बैठक इसमें करेंगे। और हमारे हॉल की जो बोर्ड बैठक हॉल है हमारा, उसका काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ, उसमें काम भी हो रहा है। अभी उसमें कुछ सामान हमने खरीदना है, फर्नीचर हैं, बेंच हैं पूरी, उसके बाद ही हमारी बोर्ड बैठक हो पाएगी। उसमें रेप के आरोपों में फंसे बीजेपी नेता संजय कुमार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि मामला राजनीतिक होने की वजह से पुलिस पूरी छानबीन कर रही है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीड़ित महिला का मेडिकल भी करवाया गया और मेडिकल रिपोर्ट पुलिस के पास पहुंच गई है। यही नहीं, पुलिस ने आरोपी संजय कुमार से फोन पर पूछताछ की है और पुलिस ने आरोपी से अपना पक्ष रखने को कहा है। आपको बता दें कि पीड़िता के मीटू के आरोपों के बाद पहले संजय कुमार पर छेड़छाड़ और लज्जा भंग के केस दर्ज किए गए थे, लेकिन पीड़िता के बयान के बाद 19 जनवरी को पुलिस ने रेप की धारा भी जोड़ दी। पीड़िता ने संजय कुमार पर नशीली चाय पिलाकर रेप करने, अश्लील वीडियो बनाने और उसे वायरल करने का डर दिखाकर अलग अलग तारीखों में रेप करने का आरोप लगाया है। पीड़ित है, उनकी पूरी बातें जो उन्होंने बताई हैं उसको हम वेरीफाई करवा रहे हैं और जो अक्यूज्ड हैं उनको भी अपना पक्ष रखने के लिए कहा गया है कि उनके पास अगर कोई डिटेल्स हैं या कुछ चीज़ वो हमसे शेयर करना चाहते हैं तो वो चीज़ हमें बताएं और उनके जो है प्रेजेंस इस बीच कहाँ थी उस बारे में भी वो हमें बताएंगे और जो एक उनके ऊपर एक्यूजेशन लगा है उस संदर्भ में भी वो अपना जो उनका मोबाइल फ़ोन है उसको हमको अवेलेबल कराएं। उत्तरकाशी के पुरोला से लापता हुई छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई है, जिसके बाद गांव की ही एक महिला और उत्तर प्रदेश की कैराना निवासी एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। पुरोला ब्लॉक के एक गांव से 3 जनवरी को लापता हुई किशोरी मेरठ के नारी निकेतन से बरामद हुई थी। 8वीं की छात्रा को बहला फुसला कर कैराना पहुंचाया गया था। पुलिस ने जो है मेरठ से लड़की जो है नारी निकेतन से बरामद की है और उसके बाद उसका मेडिकल कराया है। पुलिस ने इसमें पॉस्को की धारा बढ़ाई है और जो संबंधित धारा है वो सब उसमें जो पुष्टि हुई है उसके आधार पे कार्रवाई कर रहा है। सरकारें भले ही लिंगानुपात में सुधार के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उत्तराखंड में इसका ज्यादा असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हम लोग प्रयासरत हैं कि इस स्थिति में सुधार हो और एक सर्वे भी जो हमने कराया आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्तियों के माध्यम से, तो पिथौरागढ़ की स्थिति में सुधार हुआ है, जहां अब संख्या 1000 से 950 के ऊपर पहुंच चुकी है। वहीं उत्तराखंड को बेहद करीब से जानने वाले वरिष्ठ पत्रकार SM काज़मी मानते हैं कि डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर नजर रखने की खासा जरूरत है। तौर पे काम होना चाहिए। वो जितने ये डायग्नोस्टिक सेंटर्स हैं, मुझे लगता है इनके ऊपर कंट्रोल जो कहा जा रहा है वो इतना है नहीं, प्रैक्टिकली है नहीं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि ये जो फिगर इंडिकेट करती है, ये इंडिकेट करती है कि इसमें कुछ गड़बड़ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका असर नहीं नजर आ रहा। जरूरत है तो लोगों को और जागरूक करने की। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देहरादून RTO में अधिकारियों की लापरवाही से सरकार को राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है।
2016 से लेकर अब तक सीज गाड़ियों की नीलामी करने की जहमत अधिकारियों ने नहीं उठाई है। इसके चलते आरटीओ परिसर में खुले में खड़े गाड़ियां सीज कंडम हो गई हैं। जिन गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया 90 दिन के बाद हो जानी चाहिए थी, उन गाड़ियों की बोली अब कबाड़ के भाव लगेगी। आरटीओ परिसर में खड़ी इन गाड़ियों को आप देखिए। दरअसल सीज की गई गाड़ियां नियमानुसार नोटिस देने के 10 महीने के अंदर वाहन मालिकों को ले जानी होती हैं और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो परिवहन विभाग उन गाड़ियों की नीलामी कर देता है। लेकिन देहरादून में संभागीय परिवहन कार्यालय में इन गाड़ियों की नीलामी न होने से गाड़ियां कबाड़ हो गई हैं। 2016 के बाद से अधिकारियों ने नीलामी प्रक्रिया नहीं करवाई है। वाहन चालक के पास आरसी टैक्स न जमा होने, गाड़ियों की फिटनेस न होने पर गाड़ियां सीज कर दी जाती हैं। नीलामी के लिए आरआई नोटिस तैयार करके परिवहन मुख्यालय भेजता है, जिसके बाद नीलामी की प्रक्रिया होती है। लेकिन अधिकारियों के ढीले रवैये के चलते सरकार को नुकसान हो रहा है। वैसे थानों, चौकियों, चेकपोस्ट पर भी यही स्थिति है। जहां परिवहन विभाग सीज गाड़ियों को खड़ा करता है, वहां भी गाड़ियों को खड़ा कर ऐसे ही कंडम किया जा रहा है। अगर समय पर इन गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया को करवाया जाता तो सरकार को राजस्व का नुकसान न झेलना पड़ता। गुरुकुल, ऋषिकुल और हर्रावाला के बाद अब कोटद्वार में भी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के परिसर की शुरुआत की गई है। कोटद्वार के सिंबल चौड़ में मौजूद आयुर्वेदिक चिकित्सालय को विश्वविद्यालय को सौंप दिया गया है। इसके बाद जल्द ही परिसर में BAMS और BHMS की कक्षाएं संचालित की जाएंगी। आयुष मंत्री हरक सिंह रावत ने विश्वविद्यालय के परिसर का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय का कैंपस बन जाने से बच्चों को आयुर्वेद की पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। साथ ही लोगों को भी पंचकर्मा और दूसरे आयुर्वेदिक तरीकों से बेहतर इलाज मिल सकेगा। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने गंगा को साफ करने को लेकर नमामि गंगे सहित कई परियोजनाओं के माध्यम से अब तक सैकड़ों करोड़ रुपया लगाया जा चुका है। इसके बावजूद भी हरिद्वार में गंगा में करीब 70 छोटे बड़े नाले गिरते हैं, जिनमें से प्रमुख नालों की टेपिंग की बात पिछले कई सालों से की जा रही है। लेकिन आज भी आलम यह है कि नालों की टेपिंग का काम पूरा नहीं हो सका है। ऋषिकेश के कोतवाली क्षेत्र में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने एजेंसी की गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया। नापतोल विभाग के अधिकारी ने बताया कि अभी सिलेंडरों का मापतोल किया जा रहा है। आरोप साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में एडवोकेट अजर अजब की किताब रियल एस्टेट एक्ट 2016 का विमोचन किया गया। रेरा के चेयरमैन जस्टिस यूसी ध्यानी ने इसका विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पुस्तक बिल्डर्स, होमवायर्स, लॉ स्टूडेंट, वकील और आम लोगों के लिए उपयोगी साबित होगी। इस मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अनिल रतूड़ी भी मौजूद थे। हमारी पहुंच आपकी ताकत है। अब न्यूज 18 उत्तराखंड देखने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18uk.com पर। हमारा फेसबुक पेज है News 18 UK और हमारा यूट्यूब चैनल है News 18 UP उत्तराखंड। नमस्कार।